चिलचिलाती धूप थी रसोई की खिड़की के बाहर और बहू रोटी सेकते हुए पसीने में तर थी। तभी अपने पल्लू से पसीना पोंछकर, बाप रे बाप, खाना बना बना कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। इतनी गर्मी लग रही है, मन तो आ रहा है खाना पीना छोड़कर सबसे पहले नहा लूं। हे भगवान, मेरी सब्जी की तरी कम हो गई, इस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। गैस पर जलते जलते कम हो गई। अरे बहू, खाना आज की तारीख में खिला देगी ना, या फिर पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाएं? बस बस आई माँ जी। ईशा गर्मा गर्म रोटी और सब्जी डाइनिंग टेबल पर ले जाती है और सास ससुर को परोस देती है। आहा, अरे गर्मा गर्म खाना खाकर तो मजा आता है, उसकी क्या ही तुलना करूं। गरम गरम रोटी और लेकर आ, खत्म हो गई है। और हाँ, ये दाल ठंडी होगी, इसे और गरम करके लिया। माँ जी, इतनी गर्मी में आप दोबारा से दाल गर्म क्यों करवा रही हैं? इतनी गर्मी में गरम गरम खाना अच्छा लगता है क्या? और अभी 5 मिनट पहले ही तो सब्जी गर्म करके लाई थी तो देख बहू, सर्दी हो या गर्मी, हमें तो गरम गरम खाना ही पसंद है। दाल को दोबारा गरम करके लिया, वरना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगी। माँ, सिर्फ आप ही नहीं, हम में से वैसे कोई भी ठंडा खाना निगल नहीं पाता। हाँ तमन्ना, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ ना ईशा, खाना दोबारा गरम कर लो। जी लाई। फिर ईशा दाल को दोबारा गरम करके घर वालों को खिला देती है। खाना खाकर सब चले जाते हैं। फिर वो सारे झूठे बर्तन इकट्ठा करके गर्मी में रसोई में बर्तन साफ कर रही होती है। हद होती है बेशर्मी की भी। गर्मी से बुरा हाल हो गया, लेकिन एक बार भी झांकने नहीं आते नई बहू को कि कैसे परेशान कर रहे हैं। अरे गर्मी में इतना गर्म खाना कौन खाता है आज की डेट में? मैं तो खाना भी ठंडा करके खाती हूँ, लेकिन इनको देखो, हमेशा गर्म खाना खाने पर तुले रहते हैं। उफ, ये पसीना, ऐसा लग रहा है मैं पानी से नहीं, रोज पसीने से नहाती हूँ। तभी नंद आती है। भाभी, 1 घंटे बाद पापा को चाय बनाकर दे देना, और मुझे कॉफी पीने का मन कर रहा है तो कॉफी बना देना। तमन्ना, मैं बहुत थक गई हूँ। अभी देखो कितने सारे बर्तन साफ करने, रसोई साफ करनी है और कपड़े भी धोने। ये 2 छोटे छोटे काम तुम ही कर लो ना। भाभी, मेरे बस की नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है। ऐसा करो, मत ही बनाना। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसके एसी वाले कमरे में बैठकर वहीं कॉफी पी लूंगी। यहाँ बनाने से तो अच्छा ही है। ये कहकर तमन्ना निकल लेती है। बेचारी ईशा बर्तन साफ करके रसोई साफ करके थोड़ा बैठती है कि कपड़े धोने लग जाती है और फिर ससुर को चाय बनाकर देती है। बहू, ये क्या है? अभी अभी चाय लाई हो, तब भी ठंडी है। अरे गरम चाय लेकर आओ ना। भगवान जाने, इतनी गर्मी में कोई गरम गरम चाय कैसे पी सकता है? मेरे तो देखते ही घिन चढ़ती है, इसीलिए सुबह सुबह चाय की जगह जूस पीती हूँ। जी पापा जी, मैं दोबारा चाय लेकर आती हूँ। फिर ईशा दोबारा चाय गरम करके ससुर को देती है और कपड़े सुखा कर आती है। इतने में सास, बहू, तेरे कपड़ों का काम हो जाए ना तो शाम की झाड़ू लगाने के बाद खाने की तैयारी कर लेना। और हाँ, आलू टमाटर की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना देना। जी माँ जी, बना दूंगी। ठंडा खाना तो वैसे भी आप लोगों के गले से नीचे उतरता ही नहीं है। इतना कहकर ईशा काम करने लग जाती है। फिर रात को खाना बनाकर बहू गर्मा गर्म पराठे सबकी थाली में रखती है। वो लोग खाते हैं और बहू बीच बीच में बनाकर देती रहती है। जिस भागा दौड़ी में वो परेशान भी हो जाती है। उसका गर्म पराठे से हाथ भी जल जाता है और गर्मी तो अव्वल दर्जे की होती है। बेचारी अब मुंह धोकर खाना बना रही थी। माँ जी, पापा जी, तमन्ना, आप सबने खाना खा लिया या और पराठे लाऊं? खा लिया बहू हम सबने, अब तू अपने लिए बना ले। ईशा अपने लिए खाना बनाकर चकला वेलन सिंक में डाल देती है। इतने में पति, ईशा मुझे 2 पराठे और दे दो, और भूख लग रही है। ये लीजिए, ये खा लीजिए। हर ये कितना ठंडा पराठा है, मजा भी नहीं आएगा। आलू की सब्जी के साथ खाने में गर्मा गर्म पराठा फुलाकर करारा करना और फिर फोड़ कर देना, तब अच्छा लगता है। हाँ भाभी, ऐसा खाना खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, आप मेरे लिए भी बना दो। बहू, मुझे भी बना दे एक। अरे पागल हो क्या आप लोग? अभी आप सबसे पूछ कर गई थी कि आप लोगों को खाना है या नहीं। मैं कैसे गर्मी में परेशान होकर खाना बना रही हूँ, आपने फिर मांग लिया। ऊपर से ठंडा गरम खाने के नखरे नहीं खत्म होते। अब सिंक में से चकला बेलन साफ करूंगी, तब जाकर बनाऊंगी, इंतजार कर लो। ईशा, खाना ही तो मांग रहे हैं, धन दौलत थोड़े मांग रहे हैं जो तुम इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ फ्रस्ट्रेट में, और कुछ? बहू, तो हम सबके सामने अशोक से कैसे बात कर रही है? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। देखिए मेरी हालत पसीने में कितनी भीगी हुई है, पर आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा। बहू गरम गरम खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख कर जा रही है, फिर भी आप लोगों का पेट नहीं पूरा हो रहा। भाभी, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। आप किसी ससुराल की पहली बहू नहीं हो जो गरम गरम खाना बनाकर दे रही हो। ये हर घर की बहुएं करती हैं। हाँ, और एक दिन तुम भी करोगी, तब तुम्हें मेरी कंडीशन समझ आएगी। ईशा गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर रसोई में चकला बेलन साफ करके दोबारा ससुराल वालों को पराठे बनाकर खिला देती है।
फिर ईशा भी अपने कमरे में आराम करती है। ससुराल वालों से इतना परेशान नहीं थी जितना गर्मी के आने के बाद वो परेशान होने लगी थी। ऊपर से कमरे में एक कूलर नहीं था, दूसरा रसोई में भी चारों टाइम अलग अलग गर्मा गर्म खाना बनाकर वो गर्मी में भट्टे की तरह झुलस जाती थी। वहां पर भी एग्जॉस्ट फैन नहीं था जो रसोई की गर्मी को बाहर निकाल सके। एक दिन कमरे में बहुत हो गया। उस दिन की लड़ाई के लिए इन लोगों ने मुझे कितना सुनाया। अब मैं इन लोगों को ऐसा गर्म खाना दूंगी ना कि ठंडा खाना क्या होता है ये भी भूल जाएंगे। भूल नहीं सकती मैं वो दिन भी जब मैंने उनसे एग्जॉस्ट फैन लगवाने को कहा था। अशोक, बहुत गर्मी लगती है, एग्जॉस्ट फैन और पंखा भी नहीं है। थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो। इस घर में शादी करके आए हुए मुझे 2 महीने हो गए। मैंने ये भी मंजूर कर लिया कि घर वालों को ताज़ा ताज़ा चारों टाइम खाना खिलाना है, लेकिन मेरी परेशानी का क्या? देखो ईशा, बजट देखकर बात करूंगा। या तो अपने कमरे में कूलर लगवाओ, एसी की तो अभी औकात नहीं है, या फिर रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगवा लो। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी लगवाने की। घर में फ्री के पैसे नहीं आ रहे हैं जो इन चीजों में फूका जाए। जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन माँ जी, गर्मी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब से लेकर अभी तक ये लोग ऐसे ही अपना हुक्म मेरे ऊपर चला रहे हैं। अब मैं इन्हें बताऊंगी। ईशा रसोई में जा रही होती है कि ससुर मैंगो जूस मांगता है, जिसे ईशा कढ़ाई में गर्म कर सबको गिलास में भर कर दे देती है। वो जैसे ही पीते हैं सबका मुंह जल जाता है। भाभी, ये मैंगो शेक। आहा, बहू ये क्या बदतमीजी है। इतना गर्मा गर्म मैंगो शेक कौन लेकर आता है? ये तो ठंडा होता है ना। बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया? तूने हम सबका मुंह जलवा दिया। अच्छा, उसके बाद भी आप सबकी जुबान सही चल रही है? जलने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ? और वैसे भी मैंने जूस को गर्म करके गलत ही क्या किया? आप लोग ही तो कहते हो हम चारों टाइम गर्मा गर्म ताजा खाना खाते हैं, तो बस मैंगो शेक को भी मैं गर्म करके ले आई। भाभी, क्या हो गया आपको? जाओ ठंडा मैंगो शेक लेकर आओ। सॉरी, अब मैं और जी हजूरी नहीं कर सकती तमन्ना। तुम्हारी तो खास कर नहीं। जिसको जो खाना पीना है अपने आप खा लो। फिलहाल मैं थक चुकी हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रात को अशोक रबड़ी और रसमलाई लेकर आता है। ईशा, मैं कुछ खाने का सामान लेकर आया हूँ, सबको परोस दो। ठीक है, अभी देती हूँ। ईशा रबड़ी और रसमलाई को जानबूझकर अलग अलग गर्म करके अपने घर वालों को दे देती है। अब जैसे ही इसे खाते हैं तो सबसे पहले सुमन का मुंह जलता है। मेरा मुंह जल गया जी। बहू, रबड़ी में से इतना धुआं क्यों उठ रहा है? और रसमलाई भी गर्म कर दी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये चीज ठंडी होती है, ठंडी खाई जाती है। मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बोला था, अभी भी मैं वही कहूंगी कि आप लोगों को तो गर्मा गर्म खाना पसंद है ना। ये लीजिए खौलता हुआ सूप। आज डिनर में यही है। मैं फूंक भी नहीं मारूंगी। गर्मी में आपको गर्म खाना बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने दिया। गैस पर उबाल दिया है बिल्कुल। और एक कटोरी ये लेकर आई हूँ पापा जी। कीजिए आज मैं अपने हाथ से आप सबको गर्मा गर्म सूप पिलाऊंगी। ईशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? अरे आपको तो मैंने पूछा ही नहीं। आप मुंह खोले, मैं आपको गर्मा गर्म खौलता हुआ उबला हुआ सूप पिलाती हूँ। ये सुनते ही अशोक उसके हाथ की सूप की कटोरी फेंक देता है। आज तो हद ही कर दी तुमने ईशा। अच्छा, मैंने हद की है? आप लोगों ने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी है। मेरी फिक्र तो किसी को भी नहीं है और मेरे पति को तो बिल्कुल भी नहीं। अशोक, बहुत बुरा लग रहा था जब मैंने सिर्फ 2 दिन ऐसे गर्म खाना दे दिया। पर मैं जब से शादी करके यहाँ आई हूँ, गर्मी में भट्टी की तरह रसोई में गर्म हो रही हूँ। एग्जॉस्ट फैन लगवाने की दरख्वास्त की थी, उसमें भी माँ जी ने मुझे सुना दिया। अरे ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। वो तो शुक्र है कि मैं अभी तक बेहोश नहीं हुई। अरे चारों टाइम गर्मी में खाना बना कर देना मजाक है क्या? अपनी बेटी को रसोई में खड़ा करके देखो एक बार, तब पता चलेगा। माँ, सच में रसोई में बहुत गर्मी है। ये तो भाभी हैं कि इतनी गर्मी में पसीने में काम करके हमें गरम गरम खाना खिलाती हैं। बहू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दे। हम तेरी हालत को समझना चाहिए था। अब रसोई में एग्जॉस्ट फैन भी लग जाएगा और फैन भी। और मैं कमरे में कूलर लगवा दूंगा। और भाभी, मैं खाना बनाने में आपकी मदद भी करवा दूंगी। काश ये सब बिना किए आप लोग समझ जाते तो मुझे इतना सहना नहीं पड़ता। इस तरह रसोई और कमरे में कूलर पंखा लग जाता है, जिससे ईशा को खाना बनाने में कम गर्मी लगती है और घर वाले भी अब बिना